दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीकेडी एग्जाम अपडेट्स में। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुका है। ठीक है, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सेक्शन 1 का जो एग्जाम होगा उसमें मैथ से 20 प्रश्न रहेगा, साइंस से 10 प्रश्न रहेगा, इंग्लिश से 15 प्रश्न रहेगा, रीजनिंग से 10 प्रश्न रहेगा और जीके से 5 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, टोटल 60 प्रश्न रहेंगे और 45 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जीके का क्लास करने वाले हैं। जहाँ दोस्तों जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, कहीं पर भी स्किप ना करें। जहाँ दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं निम्न में से किसके कारण से। ठीक है, दैनिक गति के कारण से, वार्षिक गति के कारण से, छमाही गति के कारण से या फिर तिमाही गति के कारण से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दैनिक गति के कारण से। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और एग्जाम से जुड़े हर अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बृहस्पति। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अगुलहस धारा किस महासागर में बनती है। जी हाँ दोस्तों, अगुलहस धारा किस महासागर में बनती है। तो निम्न में से सही आंसर कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वी का सबसे भीतर यानी कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। आपका ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता या फिर डी लोहा और निकेल। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल। ठीक है, हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, निम्न में से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका उत्तर पता था तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नांकित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए दोस्तों का जो सही आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसमें, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी चंद्र बनर्जी यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या फिर अन्य। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।